जब भी चूहे किसी भी चीज को खा लेते हैं तो हम उसे फेंक देते हैं क्योंकि उससे बीमार होने की आशंका बनी रहती है। लेकिन क्या आप किसी ऐसे मंदिर के बारे में जानते हैं जहां पर चूहों के द्वारा झूठे किए गए प्रसाद को ग्रहण किया जाता है? जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जहां पर एक या दो नहीं बल्कि 25,000 चूहे हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बीकानेर में स्थित करणी माता मंदिर के बारे में। इस मंदिर में लगभग 25,000 चूहे रहते हैं। इन सभी चूहों को माता की संतान कहा जाता है। यह मंदिर का चमत्कार ही है कि चूहों के द्वारा झूठे किए गए प्रसाद को खाने पर ना तो कोई भक्त बीमार पड़ता है और ना ही उसे कोई रोग होता है। बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर देशनोक में स्थित इस मंदिर को चूहों वाली माता, चूहों का मंदिर और मूषक मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर चूहों को काबा के नाम से पुकारा जाता है। मंदिर में इतने सारे चूहे हैं कि इसका अंदाजा लगाना इस बात से मुमकिन है कि आप मंदिर में अपने पैर ऊपर उठाकर नहीं चल सकते, बल्कि आपको पैर घसीट कर चलना होता है। वो इसलिए कि पैर उठाकर चलने से कोई काबा आपके पैर के नीचे आ सकता है और इसे बहुत ज्यादा अशुभ माना जाता है। माँ करणी को जगदम्बा माता का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि इनका जन्म 1387 में एक चारण परिवार में हुआ था और इनके बचपन का नाम रघुबाई था। इनका विवाह साठिका गांव के किपोजी चारण से हुआ था, लेकिन सांसारिक जीवन में मन न लगने के कारण इन्होंने किपोजी की शादी अपनी छोटी बहन गुलाब से करवाकर खुद माता की शरण ले ली और लोगों की सेवा करने लगी। लोगों की मदद और चमत्कारिक शक्तियों के कारण स्थानीय लोग उन्हें करणी माता के नाम से जानने लगे और उनका पूजन करने लगे। अभी जहाँ पर मंदिर है वहाँ एक गुफा है। इसी गुफा में माता अपनी इष्ट देवी की पूजा किया करती थी और यहीं पर अंतर ध्यान हो गई थी। कहते हैं कि माता 151 वर्षों तक जीवित रही थी और उनके जाने के बाद उनके भक्तों ने इसी स्थान पर मूर्ति की स्थापना की और उनका पूजन करने लगे। ऐसा नहीं है कि इस मंदिर में सिर्फ काले रंग के चूहे हों, बल्कि यहाँ पर सफेद रंग के चूहे भी दिखाई देते हैं और इन चूहों को बहुत ज्यादा भाग्यशाली माना जाता है। कहते हैं कि एक बार करणी माता की संतान, उनके पति और उनकी बहन का पुत्र लक्ष्मण कपिल सरोवर में डूबकर मर गए थे। जब मां को ये पता चला तो उन्होंने मृत्यु के देवता यम से लक्ष्मण को जीवित करने की प्रार्थना की, जिसके बाद यमराज ने विवश होकर उन्हें चूहे के रूप में पुनर्जीवित किया। तो दोस्तों, क्या आप कभी इस मंदिर में गए हैं या आपने कभी इस मंदिर के बारे में सुना है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए।